आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ही मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ही मुकाम आता है। बड़े ही खुश नसीब होते हैं वो लोग, बड़े ही खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने 26 जनवरी को लेकर बात करने के लिए आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को सबसे पहले तो रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको और आपके पूरे परिवार को। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो हमारा देश है वो गणतंत्र हुआ था। स्वतंत्र तो हम 15 अगस्त 1947 में हमारा देश तो स्वतंत्र हो गया था। मतलब जब हमारे देश के ऊपर अंग्रेज़ों ने 200 साल तक के कब्जा किया और जब हमारे भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दे के उनको आज़ादी दिलाई भारतीयों को, और अंग्रेज़ों को हमारे देश से बाहर भगाया, तो तब से ही हम अपने आप को स्वतंत्र गिनने लगे थे। हमने अपने आप को, अपने देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया था 15 अगस्त 1947 को। लेकिन हमारा देश आज़ाद तो हो गया था अंग्रेज़ों की चुंगल से। हमारे देशवासियों के पास में ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं था जिसके अकॉर्डिंग हम अपने देश का जो भी शासन प्रशासन है उसको चला सकें। तो उसके बाद ही 15 अगस्त 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 को बीच में 3 साल बैठते हैं। तो 3 साल लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में, जिसमें लगभग 284 लोगों ने उस पर अपने सिग्नेचर किए और उसमें 15 महिलाएं भी थी। तो लगभग 3 साल का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में, जिसमें अहम भूमिका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी की थी। लेकिन जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, उनकी मुख्य भूमिका थी और उनकी उसमें ही भारत का संविधान लगभग बनकर तैयार हुआ था। जैसे भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था तो 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी को हम अपना पहले ही अपना स्वाधीनता दिवस मनाते थे, स्वतंत्र दिवस मनाते थे, तो उसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को ये दिन निकाला कि हम अपने आप को गणतंत्र भी घोषित कर सकें। और गणतंत्र का असली मतलब ये होता है कि जो शासन होगा हमारे देश का वो जनता के हाथ में होगा। जनता ही किसी को चुनेगी, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, और तभी हमारे देश का जो शासन है प्रशासन है वो चलेगा, ना कि राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब वो होता है कि अगर हम अपनी पीढ़ी को बना रहे हैं, फिर आने वाली पीढ़ी को बना रहे हैं, तो उसका मतलब राजतंत्र होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे देश में भारत का जो संविधान है वो लागू कर दिया गया। और इस संविधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये लिखित संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आज भी ऐसे देश है जिसके पास में अपना संविधान नहीं है, क्योंकि संविधान बनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आपने देखा भी होगा कि हमारे इंडिया में कितनी विविधताएं है, कितना कल्चर है, कितनी संस्कृति है, कितनी डाइवर्सिटी है। तो उनको सबको मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए, और फिर भारत का संविधान बनाना, लिखना, वहाँ से सोर्स लेना, आयरलैंड से लेना, यूएसए से लेना, कनाडा से लेना, और उसको फिर एक जगह करना, सोचना कि किसको क्या राइट्स देना है, वुमेन्स को क्या राइट्स देना है, ये जो मेंस हैं उनको क्या राइट्स देना है, या फिर हमारी जितनी प्रकृति है, जीव जंतु है, उनको क्या राइट देना, उन सबको एक दस्तावेज में लिख कर खड़ा किया है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। आज भी अगर कोई क्रिमिनल किसी को गोली मार देता है तो उसके लिए भी प्रावधान है। अगर किसी का बलात्कार हो जाता है तो उसके लिए प्रावधान है। अगर किसी बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है तो उसके लिए भी प्रावधान है। तो हमारे देश में सारे प्रावधान है, लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस चीज़ का होता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात ये बोली थी कि भारत का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा ही साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और भारत का संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा ही साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग अच्छे होंगे।
तो फ्रेंड्स ये है ना कि आज के टाइम में हमारी जो शासन व्यवस्था है इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि ना तो हम किसी गरीब को न्याय दे सकते हैं। ठीक है, गरीब आदमी 10-10 घंटे थाने के बाहर पड़ा रहता है एक एफआईआर लिखवाने के लिए, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों का किडनैपिंग हो जाती है, उनका नहीं पता लग पाता। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ में इतना बलात्कार हो जाता है घरेलू हिंसा के कारण या डोमेस्टिक वायलेंस के कारण इतनी मार दी जाती है, उनकी कभी कोई सुनवाई नहीं होती। बस हाँ, लंबी फाइल लगी रहती है और लाइन लगी रहती है कचहरी कोर्ट की। तो क्या मतलब बनता है इन सब चीज़ों को, जब हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने अपनी इतनी कुर्बानी दी है हमारे देश के लिए, और हम उसके बाद भी समझ नहीं पाए हैं इन चीज़ों को। उसके बाद भी हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी लागू नहीं ने कर जो पाए भारत हैं। का संविधान हमारे लिखा था, देश में भारत का संविधान भ्रष्टाचार बनाया था, आज भी ये चरम किसी एक सीमा नागरिक के लिए नहीं बनाया के था, ऊपर किसी एक है। नेता के लिए नहीं गरीबी बनाया आज भी था, चरम सीमा किसी के एक ऊपर है। ऑफिसर्स के लिए नहीं बनाया था, जब तक ये हमारे सबके देश लिए में बनाया से था, और गरीबी, ये सब भ्रष्टाचार, कम्युनिटी के लिए बनाया बलात्कार, था। तो ये सब भले चीज़ें आज हम नहीं हट उनको गाली पाएगी, देते हैं तब कि तक SC हमारे